हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम रीज़निंग का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रैंकिंग। हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बैंक का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम समझेंगे कि उन्हें करते कैसे हैं। टाइप वाइज़ हम समझेंगे इसमें कौन-कौन से टाइप हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अपने सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आप इसे कंप्लीट देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रैंकिंग और इस चैप्टर में हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे उस पर सबसे पहले अपने डिस्कशन करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है रैंकिंग। तो सबसे पहले तो हम जो रैंकिंग वर्ड है, इसमें हमें एक वर्ड मिलता है रैंक। इस वर्ड के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि हमें चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाए। देखिए रैंक वर्ड, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताइए कि क्या कभी आपकी रैंक आई है और रैंक का मतलब क्या है? देखिए रैंक का मतलब पोजीशन होता है, ये सबको ही पता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कभी आपकी रैंक आई है स्कूल में, कॉलेज में, तो ज़्यादातर बच्चे हाथ ऊपर नहीं करते, कुछ बच्चे क्लास में से हाथ ऊपर करते हैं जिनका क्लास में अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक आया होता है। यानी कि कहीं न कहीं हमारे माइंड में ये है कि रैंक का मतलब है उस क्लास में वो बच्चा जो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा उसे ही रैंक बोलते हैं। जबकि रैंक का मतलब ये नहीं होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी कोई ना कोई रैंक तो उस क्लास में आई होगी। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 5th वाला भी रैंक के अंदर है, 10th वाला भी रैंक के अंदर है। यानी कि जो भी स्टूडेंट है जो उस क्लास से रिलेटेड हैं, उन सबकी उस क्लास में कोई ना कोई पोजीशन होगी। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि 20 बच्चे हैं, तो जो 20 नंबर पर बच्चा आएगा ना तो उसकी भी तो एक रैंक है 20 नंबर। बात समझ में आ गई? तो रैंक का मतलब होता है पोजीशन। चाहे हम किसी लाइन में खड़े हों, किसी क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हों, सभी का मतलब क्या होता है? रैंक यानी कि पोजीशन। अब अपने समझते हैं कि इसमें जो रैंक है उसको हम किस तरह से क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, या तो हमें क्वेश्चन की वर्डिंग के अंदर लेफ्ट और राइट दिया होगा, बायाँ और दायाँ, या फिर हमें टॉप और बॉटम दिया जाएगा, ऊपर और नीचे। यदि अपने पास जितने भी अपने पास क्वेश्चन आएँगे, अगर अपने पास लेफ्ट और राइट है, बायाँ और दायाँ है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, इसकी ये वाली साइड जो होती है ना, इसे अपने बोलते हैं लेफ्ट हैंड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड, यानी कि बाईं ओर। इसे अपने क्या बोलते हैं? बाईं ओर। ये जो साइड है, इसे अपने बोलते हैं राइट हैंड। क्या बोलते हैं? राइट हैंड। इसका मतलब होता है दाईं ओर। ठीक है? इस रो में जितने भी पर्सन्स बैठेंगे, इस रो की ये वाला जो एंड होगा, इस एंड को अपने बोलते हैं लेफ्ट हैंड, इसे अपने बोलते हैं राइट हैंड। हिंदी में इसे बायां बाईं तरफ से बोला जाता है और इसे दायां छोर बोला जाता है। और दूसरी लाइन, अगर अपने पास किसी भी क्वेश्चन में ऊपर से कोई पोजीशन बताई हुई है या फिर नीचे से कोई पोजीशन बताई हुई है, तो हम ऐसे एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। इसको अपने बोलते हैं टॉप, यानी कि जब अपने ऊपर से काउंट करेंगे तो टॉप, ऊपर से। इसे अपने बोलते हैं बॉटम, नीचे से। ठीक है? तो हम इन लाइन का यूज कैसे करते हैं? यदि हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दिया होगा तो हम इस तरह की लाइन बनाते हैं, और अगर हमारे क्वेश्चन में किसी की पोजीशन टॉप से या फिर बॉटम से बताई होगी तो हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ठीक है? अब इन दोनों का मतलब क्या है? दोनों सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन की जो वर्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 50 पर्सन्स बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं। ठीक है? इस लाइन में टोटल बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 50। अब देखिए, अगर हम इन 50 व्यक्तियों को बाईं तरफ से काउंट करेंगे तो यहां पर जो पहला व्यक्ति बैठा होगा वो कितने नंबर पे होगा? 1। दूसरा व्यक्ति कितने नंबर पे होगा? 2। तीसरा व्यक्ति कितने नंबर पे होगा? 3। सेम ऐसे अगर अपने काउंट करें तो जो अंतिम व्यक्ति होगा, लास्ट व्यक्ति होगा, वो कितने नंबर पे आएगा? 50 नंबर पे।
50 नंबर। क्लियर? अगर अपने राइट साइड से इसको काउंट करना शुरू करें तो ये 50 वाला जो है ना, ये कितने नंबर पे आ जाएगा? एक। ऐसे हम काउंट करते करते यहां पर जब आएंगे तो ये 3 वाला आएगा 48 पर, ये 49 पर, और ये कितने नंबर पे आ जाएगा? 50 पर। क्लियर? यहां हमें एक बात समझ में आई कि जो एक पोजीशन है, अगर इस पोजीशन की काउंटिंग की जाए तो पोजीशन पर मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं? दो। इधर से गिनने पर ये 50 नंबर पे है और इधर से गिनने पर ये 1 नंबर पे है। अब देखो ये पोजीशन तो एक ही है ना, यहां पर व्यक्ति तो एक ही बैठेगा, लेकिन उस पोजीशन के जो नंबर होंगे ना वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? दो। अब ये जो दो नंबर होंगे ना, ये डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हो या राइट साइड से काउंट कर रहे हो। लेफ्ट से काउंट करेंगे तो अंतिम व्यक्ति होगा, राइट से काउंट करेंगे तो ये पहला व्यक्ति होगा। सेम हमारे पास टॉप और बॉटम में भी है। अगर अपने टॉप से गिनना चाहें तो अपने पास टॉप से जो पहला व्यक्ति होगा उसे हम 1 नंबर देंगे, जो अंतिम व्यक्ति होगा उसे हम कितना नंबर देंगे? 50 नंबर देंगे। लेकिन अगर अपने बॉटम से गिनना चाहें तो इस 50 वाले का नंबर ही कितना हो जाएगा? 1, और ये 50 वाले का नंबर कितना 1 वाले का नंबर कितना हो जाएगा? 50। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यानी कि रैंकिंग के अंदर या किसी भी रो में जब हम किसी व्यक्ति को काउंट करते हैं तो जो भी उस पोजीशन का नंबर आएगा वो डिपेंड करेगा कि हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं या राइट से काउंट कर रहे हैं, हम बाएं से काउंट कर रहे हैं या फिर दाएं से काउंट कर रहे हैं। और एक पोजीशन के मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं? दो नंबर आ सकते हैं। व्यक्ति इस पर एक बैठेगा, लेकिन इस पोजीशन के नंबर कितने होंगे? दो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों जो लाइनें हैं यहां तक समझ में आ गई होंगी। आप इसके नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी जो पीडीएफ है कंप्लीट, उसको मैं एग्जाम केयर टेलीग्राम पर, एग्जाम केयर मनीष सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन भी कर लीजिए और उस पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपने समझते हैं इससे आगे। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास क्वेश्चन में टोटल 50 लोग हैं। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे। अब हमें पता है कि इस लाइन में यहां से लेकर यहां तक जितने भी लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? 50 है। क्लियर? अब ये आपको क्या करेगा? किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दे देगा। जैसे वो कहेगा ए नाम का व्यक्ति है जो लेफ्ट एंड से, यानी कि बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं छोर से आपके पास, मान लीजिए इसने बोला कि वो 10 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 10 नंबर। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक टोटल अपने पास 50 लोग हैं। जब अपन यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, कहां से स्टार्ट करते हैं? अपने इस लेफ्ट एंड से बाईं तरफ से, तो जो ये ए नाम का व्यक्ति है ना, ये यहां पर इस जगह पर बैठा है और यहां से इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है? 10 नंबर है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हमें क्वेश्चंस में दे रखा है कि टोटल 50 लोग हैं, बाईं तरफ से ए की पोजीशन कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे। अब इतने से क्वेश्चन से हमारे पास से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब यहां पर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा कि ये जो ए है, ए के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं? आपसे क्या पूछ लेगा? ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं? अब हमें यह पता होना चाहिए कि ए का लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। जितने भी लोग बैठेंगे बाय डिफॉल्ट इनका फेस जो होगा ना वो नॉर्थ की तरफ होगा, उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ होगा तो इसका मतलब इस पर्सन का बाईं तरफ लोग इधर बैठे होंगे और इसी का दायां इस तरफ होगा, यानी कि ये राइट साइड होगी और ये इसकी क्या होगी? लेफ्ट साइड साइड होगी। अगर इसके लेफ्ट में देखा जाएगा, इसकी पोजीशन 10 है तो इसके लेफ्ट में हमारे पास टोटल पर्सन कितने होंगे? 9। वो कैसे पता लगा? अगर हम यहां से गिनना स्टार्ट करें तो पहले 1 नंबर व्यक्ति बैठा होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके इसका नंबर कितना आया होगा? 10। यानी कि 10वें नंबर पे ये इसलिए आया क्योंकि इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे? 9 लोग। तो इसका जो आंसर है वो अपने पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है? ये सबको समझ में आया? सेकंड सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ए के राइट में दाईं तरफ कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा तो अपने कैसे करेंगे?
देखिए यहां से लेकर यहां तक टोटल अपने पास 50 लोग हैं, ठीक है। 10 नंबर पोजीशन पर हम आ चुके हैं। इसके बाद जो बचे होंगे वो टोटल कितने लोग बचे होंगे? 40 लोग बचे होंगे। कितने बचे होंगे? 40, ठीक है। टोटल 50 है ना, 10 तक तो हमने यहां पर काउंट कर ही लिए, तो 11 से लेकर 50 यानी कि टोटल हमारे पास कितने लोग होंगे? 40। तो ये आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई कि किसी भी एक व्यक्ति के लेफ्ट और राइट में कितने व्यक्ति बैठे हैं अगर ये पूछा जाए, तो अगर इस व्यक्ति की पोजीशन हमें लेफ्ट साइड से पता है और लेफ्ट साइड में ही बतानी है, तो इसमें से ये कम करते हैं, और अगर इसके राइट साइड में बताना है तो टोटल में से इसकी पोजीशन कम करते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर जो इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 3 बनते हैं, 2 तो ये वाले, एक और बनता है। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ए की पोजीशन बताइए, स्थिति बताएं, कहां से? दाईं तरफ से, दाईं तरफ से, ठीक है, यानी कि राइट साइड से। आपसे इस तरह के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं, दूसरा ए के राइट में कितने लोग हैं, तीसरा क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है, राइट साइड से इस ए की पोजीशन कितनी होगी। अब देखिए, अगर हम इधर से गिनना स्टार्ट करें तो पहले तो हम इन 40 लोगों को गिनेंगे। कितने लोगों को? 1 2 3 4 5 करके ये 40 लोग गिनेंगे। उसके बाद इसका नंबर आएगा, इसका मतलब ए कितने नंबर पे होगा? 41 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आएगा? 41 नंबर पे। ये बात समझ में आई। अब इसी लास्ट वाले को क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादातर आप बुक्स देखोगे, उसमें अपने को एक फॉर्मूला दिया होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला भी सेम ऐसा ही बनता है। आपको क्या करना होगा, किसी भी व्यक्ति की, जो इसमें पहला क्वेश्चन अपने पास है, किसी व्यक्ति की जब पोजीशन पूछी जाएगी, जब उसकी स्थिति पूछी जाएगी दूसरी साइड से, जैसे मान लीजिए कि अपने को टोटल दिया हुआ है और उस व्यक्ति का राइट साइड की पोजीशन बतानी है, तो हमेशा आपको क्वेश्चन में टोटल दिया होगा, इसमें से जो लेफ्ट आपको दिया होगा, लेफ्ट हैंड उसकी पोजीशन दी होगी लेफ्ट साइड से, उस उसको हम इसमें से क्या करते हैं? माइनस। देखिए, अगर हमें किसी व्यक्ति की राइट साइड से उसकी पोजीशन बतानी है, तो टोटल में से जो लेफ्ट पोजीशन दे रखी है उसे माइनस करेंगे और प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में लेफ्ट से आपको 10 बता रखा है, टोटल कितना है? 50। तो हमने इसे कैसे सोल्व किया? हमने यहां लिखा टोटल का मतलब कितना हो गया? 50 माइनस लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी है? 10। 10 के बाद ये 40 आएगा, इसमें एक जोड़ेंगे। हमने एक प्लस क्यों किया ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इधर अपने पास 40% है, जब अपने यहां से यहां पर आएंगे तो 40 के बाद इसका नंबर कितना होगा? 41। तो 50 में से 10 गए तो 40, प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 41। यानी कि ए जो है वो राइट साइड से कितने नंबर पे बैठा है? 41 नंबर पे। या फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल दिया हो और उस व्यक्ति की राइट साइड से पोजीशन दे रखी हो, तो अपने प्लस करते हैं तो अपने से एग्जामिनर क्या करेगा? लेफ्ट साइड की पोजीशन पूछेगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से एक फॉर्मूला बनता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, और कंप्लीट जो अभी तक अपन ने लिखा है इसे आप अपनी अपनी नोटबुक में इसे समझ ले। कोई डाउट है तो आप इसका पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, सभी ने इसे देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। जब भी हमें टोटल दिया होगा और किसी भी एक व्यक्ति की किसी भी साइड से एक पोजीशन दी होगी, वो पोजीशन आपको लेफ्ट से भी दे सकता है, राइट से भी दे सकता है। उस पोजीशन से हमारे पास कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 3। अगर हमें लेफ्ट साइड से पोजीशन दे रखी है तो इसके लेफ्ट में जब पूछा जाएगा तो दी गई पोजीशन में से हम एक कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि 9 व्यक्तियों के बाद इसका नंबर कितना आया? 10। दूसरा क्वेश्चन अगर वो दाईं तरफ से पूछेगा, राइट साइड से पूछेगा, तो टोटल में से दी गई पोजीशन को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 40। अगर इस व्यक्ति की पोजीशन राइट साइड से पूछ लेगा, ठीक है, दाईं तरफ से इसकी पोजीशन पूछ लेगा, तो 40 में हम क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं, तो इसका नंबर कितना आ जाएगा? 41। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, ये हमारा एक पॉइंट हुआ पहला इसके टाइप का।
ये टाइप फर्स्ट किसका है, क्वेश्चंस का, कि हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें मैक्सिमम ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसे मैं एक क्वेश्चन से और रिपीट कर देता हूं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको मान लीजिए वो टोटल देगा कि किसी भी लाइन के अंदर टोटल अपने पास 70 व्यक्ति बैठे, ठीक है, और वो कहेगा कि ए नाम का व्यक्ति जो है ना, वो राइट साइड से, इस बार अपने क्या ले रहे हैं, राइट साइड से, मान लीजिए कि आपको लिख दिया 35 नंबर पे बैठा है, 35 नंबर पे है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं, हालांकि आपको यहां पर डेटा समझ में आ गया होगा कि अगर 70 है और 35 है, लेफ्ट साइड से पूछा जाएगा तो 35 प्लस 1 36 अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर अपने डायग्राम में समझे, जिन्होंने पहले रैंकिंग कभी नहीं किया वो सेम पहले तो सीखने के लिए डायग्राम बनाकर करें। हर बार आप इसे 2 4 5 क्वेश्चन में ऐसा लिखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये अपने पास बाई साइड होती है जिसे लेफ्ट हैंड बोलते हैं, ये साइड अपने पास राइट हैंड होता है, मतलब दाईं तरफ। इसमें लिखा है राइट साइड से, इस राइट साइड से ए की पोजीशन अपने को दे रखी है 35 नंबर, यहां से अपने को दे रखा है ए जो है वो कितने नंबर पे है, 35 नंबर, ठीक है। अब अपने से सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा इस व्यक्ति का। वो आपसे पूछ लेगा कि ए के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें अपने पास क्या बनेगा, फर्स्ट अपने पास इसमें क्वेश्चंस बन जाएगा। देखिए सभी, पहला क्वेश्चन आपको कहेगा कि ए के राइट में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बन जाएगा कि ए के लेफ्ट यानी कि बाईं ओर, यहां पर दाईं ओर, बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कौन सा बनेगा, इसमें इसी व्यक्ति की दूसरी तरफ से पोजीशन पूछ लेगा। वो कहेगा कि ए बाईं तरफ से या लेफ्ट एंड से कितने नंबर, कितने नंबर पोजीशन पर है। इस तरह का आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब हमने देखा कि टोटल अपने पास यहां से लेकर यहां तक कितने लोग दे रखे हैं, 70। कितने लोग हैं, 70। ये बात समझ में आ गई। अगर यहां से ये 35 नंबर पे है तो इससे पहले हमारे पास 34 लोग होंगे, 34। कैसे पता लगा, इसका 35वां नंबर तभी बना होगा ना जब इससे पहले 34 पर्सन होंगे। तो इसका मतलब इस फर्स्ट वाले का आंसर राइट साइड में अपने से पूछा हुआ है, राइट से ही पोजीशन दे रखी है, तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। क्लियर। अब पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति के लेफ्ट में बाईं तरफ कितने होंगे, तो टोटल जो है ना उसमें से दी गई पोजीशन को माइनस करते हैं। 70 से 35 गए तो अपने पास कितना बचेगा, 35, ठीक है। और जब अपने इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे यहां से, तो इसकी पोजीशन, इस ए की पोजीशन कितनी होगी, तो यहां से लेकर यहां तक तो 35 लोग बैठे हैं, 35 के बाद इसमें एक और जोड़ देंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। और इसी के लिए अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था कि अगर अपने को राइट साइड से पूछा जाए तो अपने लेफ्ट साइड से पूछा जाए तो अपने क्या करते हैं, इसमें टोटल में से माइनस करते हैं जो पोजीशन दे रखी है राइट की, और प्लस कितना करते हैं, 1। अब इस फॉर्मूले को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया होगा। टोटल में से दी गई पोजीशन माइनस करते हैं और 1 प्लस करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास दूसरी तरफ से क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। क्लियर है, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी।
ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट था, जिसमें हमेशा आपको टोटल दिया होगा, किसी एक व्यक्ति की एक साइड की पोजीशन दे रखी होगी, उस व्यक्ति की दूसरी साइड से ज्यादातर वो क्या करेगा, क्वेश्चन में आपसे पोजीशन पूछेगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर पॉइंट, आज की क्लास में हम 2 पॉइंट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में आगे वाले करेंगे। पॉइंट नंबर जो 2 है, अगर हम इसमें टाइप 2 कह लो या पॉइंट नंबर 2 कह लो, इसकी बात करें तो इसमें होगा क्या, किसी भी एक व्यक्ति की, जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति है, इसकी पोजीशन अपने को लेफ्ट एंड से दे रखी है, लेफ्ट साइड से मान लीजिए कि 20, ठीक है। इसी व्यक्ति की पोजीशन आपको राइट एंड से दे रखी है 31। यानी कि रैंकिंग में जब भी आपको किसी भी एक व्यक्ति की दोनों तरफ की पोजीशन दी होगी, तब मोस्टली क्वेश्चंस में आपसे क्या करेगा, टोटल पूछ लेगा। क्या पूछेगा, टोटल। वो आपको कहेगा कि बताएं इस रो में टोटल व्यक्ति कितने बैठे हैं, ये आपसे पूछा जाए। क्लियर। इसे अपने करते हैं, पहले इसे समझते हैं, फिर इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसे समझ लेंगे। देखिए हम एक लाइन बनाते हैं, इस लाइन में ए जो है ना वो अपने पास मान लीजिए कि यहां बैठा है। जब उसे बाईं तरफ से लेफ्ट एंड से काउंट किया जाता है तो वो अपने पास आता है 20 नंबर में, ठीक है। जब उसे दाईं तरफ से राइट एंड से काउंट किया जाता है तो वो आपके पास आता है कितने नंबर पे, 31 नंबर। अब इसमें अपने को करना क्या है, देखिए जब भी आपको किसी भी एक व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दी हो तो दोनों को जोड़ दो, एक माइनस कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड जोड़ दो, माइनस कर दो एक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें हम -1 क्यों कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। जब भी आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी तो एक ही व्यक्ति की, व्यक्ति एक ही होना चाहिए, अलग अलग दो व्यक्ति नहीं, बाईं तरफ से और उसकी दाईं तरफ की जो पोजीशन होगी उसको प्लस करके एक क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एक क्या कर दोगे, माइनस। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या करना है अपने को, ये जो ए है इसकी टोटल निकालने के लिए लेफ्ट साइड से पोजीशन तो अपने को कितनी दे रखी है, 20, प्लस राइट साइड से पोजीशन कितनी दे रखी है, 31 और -1। अब ये -1 हम करते क्यों है, देखिए हमारे पास जो ए नाम का व्यक्ति है ना उसकी पोजीशन हमें बाईं तरफ से भी पता है और दाईं तरफ से भी पता है, यानी कि 20 नंबर और 31। और ए को हमने 20 में भी काउंट कर लिया और 31 में, यानी कि ए को हमने कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार, जबकि काउंट कितनी बार करना चाहिए था, 1 बार। इसीलिए हम एक क्या करते हैं, माइनस। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 51। -1 करोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 50। क्लियर। थोड़ा सा और समझते हैं, अगर इधर से किसी की पोजीशन 20 नंबर है तो इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे, 19। अगर किसी की पोजीशन यहां से 31 नंबर है तो इससे पहले कितने लोग बैठे होंगे, 30। ये बात समझ में आ गई ना, कि इस व्यक्ति की पोजीशन छोड़कर इधर जो बैठे होंगे वो 30 है, इधर जो बैठे होंगे वो कितने हैं, 19। तो हम ऐसा भी लिख सकते थे कि टोटल निकालने के लिए ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 19। ये सिर्फ समझने के लिए करना अपने को ऐसा ही है। और ए के राइट में कितने लोग हैं, 30। और एक हमने ए को खुद को गिनना है, ए को तो हमने छोड़ दिया था ना, 19 में ए को नहीं गिना, 30 में ए को नहीं गिना, तो 30, 19 और एक ये खुद, तीनों को जोड़ेंगे तो भी अपने पास क्या आएगा, सेम टोटल आएगा। 19 और 1 20, 20 और 30 अपने पास कितना हो गया, 50। क्लियर है, समझ में आया होगा। तो जब भी अपने पास रैंकिंग में किसी भी एक व्यक्ति की दोनों तरफ की पोजीशन दी होगी तो दोनों को ऐड करते हैं और एक उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। इसके अब 2-3 अपने क्वेश्चन कर लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, सभी लोग इस पर अच्छे से इसे पढ़ें और सॉल्व करके देखें। देखिए हमें हर बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाओगे तो डायग्राम बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं एक पंक्ति में रजत बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, क्लियर, और
एक ही व्यक्ति की पोजीशन है, दाएं छोर से 17वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 17वें नंबर। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये अपने से पूछा जाएगा। देखिए, इन ए रो रजत इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड 17 फ्रॉम राइट। ठीक है, यानी कि इस एक रजत की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी दे रखी है और राइट से भी दे रखी है। तो हमें पता है इन दोनों को जोड़ना है और एक क्या करना है? माइनस। अब हमें अगर डायरेक्ट पता है तो हमने डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करो, डायग्राम बना लो। जैसे डायग्राम बनाए, एक रो है, जब अपने रजत को लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो रजत कितने नंबर पे है? 18 नंबर। ठीक है, और जब अपने इसको राइट से काउंट करते हैं तो रजत अपने पास कितने नंबर पे है? 17 नंबर। तो एक ही व्यक्ति की हमारे पास दोनों पोजीशन आ गई। तो हम क्या करेंगे इसमें? हमेशा 18 प्लस 17 माइनस कितना करेंगे? 1। ठीक है, तो अपने पास कितना आया? 35, और माइनस 1 करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 34। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? तो इसमें हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा? 34। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और करते हैं। इसमें अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो इसने क्या लिखा हुआ है? एक पंक्ति में कुल अपने पास 50 व्यक्ति हैं। टोटल अपने को बताया हुआ है कि इसमें कितने व्यक्ति हैं? 50। यदि कर्ण ऊपर से 20वें नंबर पे है, देखो मेथड सेम ही रहेगा, चाहे पोजीशन टॉप से दी हो, चाहे वो प्रारंभ से लिख कर दे दे, चाहे वो बाएं या फिर दाएं से लिख कर दे दे, मेथड सेम ही है। 20वें स्थान पर है, वह नीचे से कौन से नंबर पे होगा ये अपने से पूछा गया है। तो अगर अपने ऐसे एक रो बनाते हैं, टॉप से जो कर्ण है वो कितने नंबर पे है? 20 नंबर।